एक कथा जब हनुमान जी ने भगवान राम को युद्ध में चुनौती दी। हनुमान जी और भगवान राम के बीच की भक्ति, प्रेम और समर्पण की कहानियां युगों युगों से लोगों के हृदय में गूंजती रही हैं। इन दोनों के संबंध को जब जब याद किया जाता है तो मन श्रद्धा से भर उठता है। परंतु एक कथा ऐसी भी है जो सामान्य धार्मिक ग्रंथों में प्रमुखता से नहीं मिलती, परंतु लोकमान्य कथाओं में यह कथा विशेष रूप से स्थान रखती है। यह कथा उस समय की है जब हनुमान जी को भगवान राम के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, जब उन्होंने स्वयं श्री राम को युद्ध में चुनौती दी। यह कथा न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह भक्ति, कर्तव्य और धर्म के मध्य द्वंद्व को भी उजागर करती है। कहते हैं कि यह प्रसंग भगवान श्री राम के पृथ्वी पर लीला समाप्त करने के समय का है। भगवान राम ने जब देखा कि उनका अवतार पूर्ण हो चुका है, रावण का वध हो गया है, धर्म की स्थापना हो गई है, अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो चुका है, तो उन्होंने पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग करने का विचार किया। उन्होंने अपने सभी प्रिय भक्तों और भाइयों को इस निर्णय से अवगत कराया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उन्होंने दिव्य लोक भेज दिया। सीता माता पहले ही पृथ्वी में समा चुकी थीं। परंतु एकमात्र हनुमान जी को भगवान राम ने अपने इस निर्णय से अवगत नहीं कराया। भगवान राम जानते थे कि हनुमान जी उनका परित्याग कभी नहीं करेंगे। वे अमर हैं, कालातीत हैं, और उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक भगवान राम का नाम पृथ्वी पर लिया जाएगा। ऐसे हनुमान जी को यह समझाना कि अब राम इस संसार से विदा ले रहे हैं, सरल नहीं था। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी स्थिति में राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। किंवदंती के अनुसार जब भगवान राम सरयू नदी के तट पर खड़े होकर जल समाधि लेने वाले थे, तब उन्होंने यह कार्य अत्यंत गुप्त रूप से करने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि यह लीला केवल कुछ गिने चुने देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हो। लेकिन हनुमान जी, जिनकी दृष्टि और चेतना अत्यंत तीव्र थी, वे इस बात को भांप गए कि कुछ असामान्य घटित होने वाला है। हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम से मिलने का प्रयास किया, परंतु उन्हें रोका गया। यह देखकर हनुमान जी को संदेह हुआ। वे समझ गए कि राम कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम जल समाधि लेने जा रहे हैं, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने सीधे श्री राम के पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोकने के लिए काल के दूतों को नियुक्त कर दिया। यह आदेश स्वयं राम का था कि कोई भी हनुमान को भीतर न आने दे। हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि राम बिना उनसे कहे पृथ्वी से विदा हो जाएं। उन्होंने कालदूतों को ललकारा और कहा, यदि तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वह प्रलय की भांति प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने राम से निवेदन किया कि हनुमान को रोकना असंभव है, वे संहारक रूप धारण कर चुके हैं। भगवान राम ने स्वयं हनुमान से बात करने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि यह उनका अंतिम निर्णय है, अब उन्हें वापस वैकुंठ जाना है, उनका कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपने मुझे अपना सेवक बनाया, अपना दूत बनाया, आपने मुझे हर कार्य में सम्मिलित किया, फिर इस अंतिम समय में आप मुझे क्यों भूल गए? यह अन्याय है प्रभु, मैं आपको इस प्रकार जाने नहीं दूंगा। राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, यह समय तुम्हारे कार्य का नहीं, मेरी लीला पूर्ण करने का है। तुम्हें पृथ्वी पर रहकर मेरी भक्ति का प्रचार करना है, धर्म की रक्षा करनी है, और कलयुग में भी लोगों को मेरी भक्ति का मार्ग दिखाना है। परंतु हनुमान जी का हृदय उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे जाने को कह रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु बिना युद्ध के नहीं। मैं आपसे युद्ध करूंगा, और यदि आप मुझे पराजित कर देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि यह आपकी इच्छा है और मेरे लिए यही धर्म है।
भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारा भाव महान है, परंतु युद्ध केवल अहंकार को नष्ट करने के लिए होता है, भक्ति को नहीं। फिर भी यदि तुम्हारा यही आग्रह है तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष उठाया। उधर हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप धारण किया। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं, उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल हो गया था। उन्होंने अपने गदा को उठाया और आकाश गूंज उठा। आकाश में देवताओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी यह अभूतपूर्व युद्ध देखने को आतुर थे। एक ओर भगवान स्वयं और दूसरी ओर उनका सबसे प्रिय भक्त। युद्ध आरंभ हुआ। राम ने बाण चलाया, हनुमान ने उसे अपनी गदा से तोड़ दिया। फिर एक के बाद एक राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, वायव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, परंतु हनुमान हर अस्त्र को सहजता से नष्ट करते गए। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक व्याकुलता थी, प्रभु को रोकने की, प्रभु को साथ रखने की। राम ने देखा कि हनुमान को बल से नहीं जीता जा सकता। वे तो भक्ति का मूर्त रूप हैं, उनकी शक्ति तो अनंत है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और वह तेजस्वी प्रकाश आकाश को भेदता हुआ हनुमान की ओर बढ़ा। लेकिन तभी हनुमान ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर लीं और कहा, प्रभु, यदि आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है तो मुझे मार दीजिए, पर मैं आपके बिना इस धरती पर कैसे जीवित रहूंगा। राम का हाथ थम गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हनुमान, यही तो कारण है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम बल से नहीं, भक्ति से जीतते हो। तुम्हारी यही व्याकुलता, यही समर्पण, यही प्रेम ही तो मेरी लीला का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान को गले से लगा लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम पृथ्वी पर रहो। तुम मेरे नाम का प्रचार करो, भक्तों की सहायता करो और कलयुग में जब जब मेरे नाम की आवश्यकता हो तुम वहाँ उपस्थित रहो। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार की और वचन दिया कि जब तक एक भी व्यक्ति राम का नाम लेगा तब तक वे पृथ्वी पर रहेंगे। कहते हैं कि इसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और जल समाधि ली। उनके साथ पृथ्वी पर उनकी अवतारी लीला समाप्त हो गई। परंतु हनुमान जी आज भी जीवित हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी जय श्री राम की ध्वनि होती है वहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। यह कथा न केवल भक्त और भगवान के मध्य संबंध को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि सच्चा भक्त वह होता है जो भगवान के निर्णय पर प्रश्न भी उठा सके, युद्ध भी कर सके, परंतु अंत में उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर सके। हनुमान जी का यह रूप उनकी संपूर्ण भक्ति का पराकाष्ठा है। उन्होंने न केवल अपने बल से भगवान राम के अस्त्रों को रोका, बल्कि अपने प्रेम से उनके हृदय को भी जीत लिया। आज भी जब किसी संकट में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है या जब कोई भक्त राम नाम का जाप करता है तो हनुमान जी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। यह कथा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो भक्ति पथ पर अग्रसर हैं कि भक्ति केवल झुकना नहीं है, कभी कभी खड़ा होकर सवाल करना भी है और अंत में प्रेम पूर्वक समर्पण करना ही उसका सार है। हनुमान जी का यह रूप विरल है, परंतु यही उन्हें राम के सबसे प्रिय भक्त की उपाधि प्रदान करता है और यही कारण है कि आज भी उन्हें अमरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सेवक जो प्रभु के लिए जीवन भी समर्पित कर दें और युद्ध भी कर लें, परंतु अंत में प्रेम से ही जीत जाएं।